बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर धार जिले की भोजशाला में आज पूजा और नमाज दोनों एक साथ होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इस आदेश के बाद आज एक साथ पूजा और नमाज पढ़ी जाएगी। दरअसल एक तरफ नमाज अदा होगी तो दूसरी तरफ आज पूजा पाठ भी होगी। सुबह से शाम तक बसंत पंचमी की पूजा करेंगे हिंदू और दोपहर 1 बजे से फिर 3 बजे तक नमाज भी पढ़ेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग। भोजशाला में आज चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, जहां मध्य प्रदेश के धार जिला में मौजूद भोजशाला पर आज सभी की नजरें हैं। नजरें इसीलिए नहीं कि बसंत पंचमी है, नजरें इसीलिए है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है। और खास बात ये कि भोजशाला मामले पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया था, सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश में कहा कि भोजशाला में नमाज अदा भी होगी और बसंत पंचमी की अखंड पूजा भी, और इसीलिए आज का दिन बेहद खास है, अहम है। भोजशाला एक ऐसा सांप्रदायिक मुद्दा रहा है जहां पहले भी कई बार तनाव और हिंसा की स्थिति बन चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था दरअसल नमाज और पूजा एक साथ। दरअसल एक धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, धार्मिक भावनाओं की कद्र करते हुए और उसका सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। भोजशाला दरअसल किसी प्रकार की यहाँ पर टकराव की स्थिति ना हो या फिर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति ना बने, इसीलिए भावनाओं की कद्र करते हुए, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये विकल्प चुना और ये कहा तमाम दलीलें और पक्ष सुनने के बाद कि एक ही जगह पर नमाज भी होगी। हालांकि उसके लिए जगह और समय निर्धारित किया गया है, पूजा पाठ के लिए भी समय और जो पूरा जगह है वो उसे निर्धारित किया गया है। हालांकि पूजा पाठ यहाँ पर होती रही है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से एक दलील दी गई थी, एक संगठन की तरफ से, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक दलील दी गई थी, याचिका डाली गई थी कि जो नमाज है उसे रोक दिया जाए क्योंकि बसंत पंचमी है। लेकिन फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि भाई जुम्मे की नमाज है और ऐसा ये पहली बार नहीं होगा जब जुम्मे की नमाज और कोई हिंदू त्यौहार एक साथ पड़ रहा हो और यहाँ पर फिर ऐसी स्थिति बन रही हो, ऐसे टकराव की स्थिति बन रही हो। इससे पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका है और अब फिर ये ऐसा फैसला लिया गया है जहाँ पर दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपने धार्मिक आयोजन करेंगे। यानी मुस्लिम समुदाय अपनी नमाज पढ़ेगा, नमाज अदा करेगा, तो वहीं जो समय सीमा हिंदू पक्ष के लिए दी गई है, पूजा पाठ के लिए दी गई है, वो पूजा पाठ के लिए निर्धारित किया गया है। और उसके बाद यानी अखंड पूजा का संकल्प जो हिंदू पक्ष की तरफ से लिया गया वो भी होगा और जुम्मे की नमाज भी यहाँ पर अदा की जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता चुनते हुए, एक बीच का विकल्प चुनते हुए ये बड़ा आदेश सुनाया। हालांकि कल इस पर सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद तमाम दलीलें, तमाम पक्ष और सभी के जो तर्क थे उनको सुनकर दरअसल ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है भोजशाला में कोई भी टकराव वाली स्थिति ना पैदा हो और कोई भी कलेश ना हो, इसी को लेकर। हालांकि कल भी सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर पुख्ता थी, आज तो और भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनाती है ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वो अपना फ़ायदा उठाकर यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश ना कर पाएँ। क्योंकि ऐसे समय पर जब टकराव की स्थिति बन ही जाती है तब असामाजिक तत्व या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स अपना फ़ायदा ढूंढते हैं और फिर वो टकराव को बढ़ाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया से लेकर सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस की भी खुद की पैनी नज़र है। घेराबंदी की गई है, इलाके पर बैरिकेडिंग है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था वो की गई हैं। हंसवान मेरे साथ मेरे सहयोगी हंसराज मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। हंसराज, जरा बताइएगा फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि बैरिकेडिंग भी लगी हुई है।
मैं बताना चाहूंगा कि अभी धर्मशाला में जो है सुबह से सूर्य उदय से ही जो पूजा का जो है सिलसिला जारी हो गया है और तमाम जो है 8,000 से अधिक का जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। पूरे चप्पे चप्पे पर जो है भोजशाला और धार शहर पर जो है निगरानी रखी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस का जो सघन चेकिंग चल रही है। उसके बाद जो है लोगों को भोजशाला के अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पर महिला पुरुष की जो है पूरी तरह से जो है रात आप देख सकते हैं कंपनी जो है करी हुई है। तमाम जो है सिक्योरिटी और सुरक्षा को जो है यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। किसी भी स्थिति को निपटने के लिए सबसे पर जो है वो भी चेकिंग की गई है। बाहर शहर पूरा जो है सीसीटीवी से जो लैस किया हुआ है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जो है यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और पूरे शहर पर जो है पैनी निगाह की जा रही है। यहाँ पर क्योंकि लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पर बसंत पंचमी की भी पूजा, अखंड पूजा का संकल्प हिंदू पक्ष ने लिया था और यहाँ पर वहाँ पर भी पूजा होगी। लोगों के बीच में किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का माहौल है? देखिए दोनों पक्ष जो है अपने अपने जो है अपने अपने आज धार्मिक जो है ना आयोजन है उसके लिए अड़े हुए हैं और उन्होंने जो है शासन सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो है मुस्लिम हिंदू समाज जो है वो पूरी अपनी पूजा करेगा। वहीं मुस्लिम समाज के लिए अन्य तरह की व्यवस्था की गई है जहाँ पर की वो नमाज कराई जाएगी। अब कितनी संख्या में नमाज होगी ये प्रशासन की जो है जिम्मेदारी है और किस तरह के पासदारी किए जाएंगे। हालांकि सूर्य उदय से जो है हिंदू समाज जो है यहाँ पर पूजा कर रहा है। वो ताला में जो है पूजा पर प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद अभी कुछ देर बाद जो है बाहर के एक एरिया से जो है बड़ी शोभा यात्रा आई थी जो कि बहुत सारे में पहुंचेगी और कई किस्म लेके आएगी। जो है अंदर हालांकि हंसराज, ये जब कल इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते हैं किसी प्रकार की कोई टकराव की स्थिति बने, सांप्रदायिक टकराव की स्थिति बने। और तमाम याचिकाएं, तमाम लोगों के पक्ष और तमाम लोगों की दलीलें सुनने के बाद, तर्क सुनने के बाद इस फैसले पर और इस विकल्प पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि अपने समय सीमा पर और अपनी निर्धारित जगह पर नमाज भी अदा की जाएगी और अखंड पूजा पाठ भी किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो ये भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया। तो किस तरह से उस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था आपको नजर आ रही है? लोग क्योंकि ऐसे मौके पर एंटी सोशल एलिमेंट्स भी एक्टिव होते हैं, ऐसे मौके पर असामाजिक तत्व भी अपना फायदा उठाते हैं। उनको रोकने के लिए या उन पर नजर रखने के लिए ये सुरक्षा का घेरा काफी है? यहाँ पर जो है 8,000 का जो पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे जो है धार जिले का पूरा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ पर जो है खुद स्वतंत्र बटालियन जैसी जो भी कंपनियां यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ रहती है। वहीं असामाजिक तत्वों की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो है अलग टेक्नोलॉजी पे जो है संपूर्ण यहाँ का अच्छा ग्रुप है और सोशल मीडिया पर जो है पूरी निगरानी रखने के लिए अलग से टीम बनाई गई है। इतनी बारीकी से धार जिले को, धार शहर को और पूरे इस एरिए को जो बारीकी से अपने निगरानी में रखा है कि कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी गलती करे उसके लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। यहाँ पर मीडिया पर कोई स्पेशल आग्रह किया गया है आईटी विभाग के द्वारा कि यहाँ पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो और कोई भी सोशल मीडिया पर जो है किसी भी प्रकार की जो है गलत टिप्पणी या गलत पोस्ट न की जाए। यहाँ का तमाम जो ठीक है, ठीक है हंसराज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और हमारे दर्शकों तक ये